हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की बुक एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसको हम लोग बहुत ही जल्द खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। यह प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? यह बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने यानी निर्गत करने की जो शक्ति प्राप्त है, वह प्राप्त है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास हुआ है वह दो चरणों में हुआ है। पहला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 सॉरी चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, यह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित हुए हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद में भारत का संविधान बन गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 में। यहाँ पे नीचे की लाइन दी हुई है, इसे देखेंगे हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार 1946 को देखते हैं। इसमें सदस्य जो थे वो किस विभाग से संबंधित थे उसके बारे में देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे यह राष्ट्रीय मंडल संबंध तथा विदेशी मामलों से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम विभाग से संबंधित थे।
सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग से संबंधित थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो यह किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह हुए थे 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो यह अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा इसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां उनके अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं। तो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जीबी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। इनके बाद इनके स्थान पे एन माधवराव को रखा गया। लाल कृष्ण स्वामी अय्यर, सईद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान इनकी मृत्यु के बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को रखा गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो यह किया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो यह हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से 1947 और 1950 के बीच में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 में
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें।